हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खास ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे, इस वीडियो में जैसे मैं यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। वेरियस सोर्सेज से अपन जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसा अचीव कर सकते हैं उसके बारे में लिखने का अपने को। फर्स्ट थिंग क्या है, इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनीज क्या करते हैं, इश्यूज़ करते हैं शेयर्स कि जो है फाइनेंस को गेन करने के लिए। सो शेयर कैपिटल रिफर्स टू द कैपिटल विच इज़ अक्वायर्ड बाय इश्यू ऑफ शेयर्स। शेयर कैपिटल अपन किसको बोल रहे हैं, जो इश्यू ऑफ शेयर्स की तरफ से अपने कैपिटल आया, समझो उस कैपिटल को अपन क्या बोल रहे हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स बोल रहे हैं। द फर्म कैपिटल इज क्लासिफाइड इनटू स्मॉल यूनिट्स नोन एज शेयर्स। फर्म कैपिटल क्या होता, छोटे छोटे यूनिट्स में क्लासीफाई होता, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, इश्यू ऑफ शेयर्स बोल रहे। ईच शेयर हैज़ इट्स नॉमिनल वैल्यू। हर शेयर की अलग अलग नॉमिनल वैल्यू रहती। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स बोल रहे हैं अपने। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स आर द टू टाइप्स ऑफ शेयर्स विच आर इश्यूड बाय द फर्म। क्या क्या रहते हैं अपने फॉर्म जो है इश्यू करते हैं शेयर्स, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर रहते हैं। इक्विटी शेयर किसको बोल रहे हैं अपन, लॉन्ग टर्म कैपिटल कैन बी रेज बाय इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स आल्सो नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल अगर रेज करना है, समझ जाओ कंपनी कौन से शेयर्स रेज करती, इक्विटी शेयर्स यूज करती। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स आर नोन एज रेसिडुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करती, ओनरशिप ऑफ द कंपनी रहते। जिसके पास भी इक्विटी शेयर है समझ जाओ वो ओनर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं अपन, क्योंकि उन लोगों को ऑलरेडी और एक नाम क्या है, रेसिडुअल ओनर ऑफ द कंपनी। द कैपिटल obtained by issue of इक्विटी शेयर इज नोन एज ओनर्स फंड और ओनरशिप फंड्स। जो इश्यू हो रहा कैपिटल जो है इक्विटी शेयर से, उसको ओनर फंड्स भी बोल सकते हैं अपन, ओनरशिप फंड्स भी बोल सकते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर टेक पार्ट बोथ इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, प्रॉफिट में भी क्या बोलते हैं पार्ट लेते हैं, और जो है लॉसेस में भी पार्ट लेते हैं। द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द शेयर ऑफ कैपिटल। लायबिलिटी जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या है, लिमिटेड रहती शेयर ऑफ कैपिटल के जैसा। प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ कैपिटल obtained बाय इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसको बोल रहे हैं अपन, जब अपन इश्यू कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, तो उससे आ रहे पैसों को अपन क्या बोल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोल रहे हैं। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द एडवांटेज ऑफ प्रेफरल पोजीशंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन टू वेज। क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के ने दो एडवांटेज रहते कंपेयरिंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के। वो क्या है देखेंगे अपन, दे obtain a fixed rate of dividend from the company's net profit prior to the declaration of dividend for equity share। पहले जो है क्या बोलते हैं, किसको इश्यू करते डिविडेंड, कंपनी जो है फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किसको इश्यू करती, प्रॉफिट, वो जो है शेयर होल्डर्स को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है पहले डिविडेंड देते प्रॉफिट का। नेक्स्ट क्या, दे obtain कैपिटल ऑफ द सेटलमेंट ऑफ कंपनीज क्रेडिटर क्लेम्स ड्यूरिंग लिक्विडेशन। क्या बोलते हैं, जब कभी कंपनी जो है लिक्विडेशन स्टेट में गई समझ जाओ, उस टाइम पे क्या रहता है, इन लोगों को जो है सेटलमेंट हो जाता कंपनी की तरफ से कैपिटल का, जो भी पैसे इन लगाए इन लोगों को रिटर्न दे देते। नेक्स्ट क्या है, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स किसको बोल रहे हैं अपन, रिटेन अर्निंग्स आर ए पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स दैट आर केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर यूज। रिटेन अर्निंग्स बोले तो अपन जो है प्रॉफिट आया था अपने को फ्यूचर क्या बोलते हैं सालों पहले, वो प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं अपन, हर साल एक जगह पे जो है सेफ साइड में रख रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर में जो है यूज़ करने के लिए। दे आर वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ इंटरनल फाइनेंसिंग। वही जो है इंटरनल सोर्स के फाइनेंसिंग के रिलेटेड रहते हैं, उसको अपन प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोल सकते हैं, या तो सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं। ऑल्सो द सरप्लस विच अवेलेबल फॉर प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स इन ए फर्म्स डिपेंड ऑन न्यूमरस फैक्टर्स लाइक नेट प्रॉफिट, डिविडेंड पॉलिसी एंड लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म। ये जो रिटेन अर्निंग्स का प्रॉफिट आ रहा ना, वो कैसा रहता बोले तो न्यूमरस फैक्टर्स पर डिपेंड रहता, जैसे कि नेट प्रॉफिट, डिविडेंड प्रॉफिट और लाइफ स्पैन ऑफ द फर्म। नेक्स्ट क्या है अपना, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स अपन किसको बोल रहे हैं, लॉन्ग रेजिंग। क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स आर यूज फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट कैपिटल। डिबेंचर्स जो है अपन लॉन्ग टर्म डेप्ट लेना चाह रहे समझो कैपिटल का, तो जब जो है अपन डिबेंचर्स यूज करते हैं। बाय इश्यूइंग डिबेंचर्स फंड्स कैन बी रेज्ड बाय ए कंपनी। इश्यू जो है डिबेंचर्स करे तो क्या रहता, फंड्स जो है रेज होते कंपनी के। अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर्स पीरियडिकली। ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं उन लोगों को, प्रॉफिट वो ये नहीं देते, इन लोग क्या देते हैं अपन, इंटरेस्ट देते डिबेंचर होल्डर्स को पीरियडिकली, बोले तो सालाना या तो महीने। When a company issues debenture, it acknowledges that the firm has borrowed a certain amount of money। जब कंपनी जो है डिबेंचर इश्यू कर रही समझ जाओ, तो वो कंपनी क्या करी, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी को बोरो करे ऐसा, विच विल
प्रीपे ऑन ए फ्यूचर डेट, विच जो है सो वो पे करना रहता है अपने फ्यूचर में। देयरफॉर द होल्डर्स ऑफ डिबेंचर आर रिफर्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, उसीलिए जो है डिबेंचर्स को अपन क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी बोलते हैं, और उसको लिख लेते हैं किधर अपन, लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट क्या है अपना, लॉन्ग टर्म लोन होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स आर द टाइप ऑफ लोन्स फॉर टेकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यूजुअली 5 to 15 years. These loans are raised for purchase of fixed assets and to meet the financial needs of the company for acquiring assets use. क्या बोलते हैं, ये लोन जो है सो अपन कब उठाते हैं, जब जो है सो अपन परचेज ऑफ द एसेट्स करते हैं, या तो जो है सो फाइनेंशियल नीड्स का क्या बोलते हैं कंपनी के मीट होने के लिए। जैसे कि अपने को एग्जांपल क्या है, लैंड एंड साइट डेवलपमेंट के लिए, बिल्डिंग एंड सिविल वर्क्स के लिए, प्लांट और मशीनरी के लिए, इंस्टॉलेशन चार्ज के लिए, या अदर टाइप्स ऑफ एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे कि व्हीकल्स हो गया, फर्नीचर्स हो गए, ऑफिस इक्विपमेंट हो गए। ये जो है सो पूरे क्या है, वेरियस सोर्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस के रिलेटेड है। इसमें से जो है सो आपको कुछ भी पूछना समझो, आप अपनी ओन से भी लिख सकते हैं थोड़ा आंसर को बढ़ा करके। नेक्स्ट क्या है, फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, वो लोग जो है सो राइट टू क्लेम रेसिडुअल प्रॉफिट, जो है सो वो लोग जो है सो हर टाइम जो है सो रेसिडुअल प्रॉफिट पे जो है सो हक रहता है उन लोगों का। राइट टू क्लेम रेसिडुअल एसेट्स, उन लोगों का हक जो है सो एसेट्स के ऊपर भी रहता। राइट टू कंट्रोल, कंट्रोल भी कर सकते हो उन लोग कंपनी के मैनेजमेंट को। वोटिंग सिस्टम भी रहता है उन लोगों के पास। और प्रॉक्सीफाइड, प्रॉक्सीफाइड बोले तो जब लोग वो लोग जो है सो अवेलेबल नहीं रहते कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन में वोट देने के लिए, तो उन लोगों की जगह पे किसी और को जो है सो लगा के वोट दिए, समझो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रॉक्सीफाइड बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, हाँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ फंड्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, अपने फंड्स को किसी और से ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रीएम्प्टिव राइट्स, द शेयर होल्डर्स कैन एंजॉय प्रीएम्प्टिव राइट्स, दैट इज शेयर होल्डर्स इज अलाउड टू परचेज शेयर ऑफ द न्यू स्टॉक। जो है सो वो लोग जो है सो नए शेयर्स में भी जो है सो परचेज कर सकते हैं कंपनी के। नेक्स्ट क्या, लिमिटेड लायबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड। जो है सो लायबिलिटी, जो भी लायबिलिटी मतलब खर्चा, शेयर होल्डर जो है सो कंपनी के नाम पे जो है सो लिमिटेड खर्चा ले सकते हैं। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूनिट 3। अब अपन जो है सो यूनिट 4 में जाएंगे, जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वही देखेंगे अपन। अब तक जो आप लोग 1% भी नहीं पढ़े, सो बच्चों के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो है सो आप लोग इजीली इससे क्या बोलते हैं पास हो जा सकते हैं। अपने को जो है सो मोस्टली रिपीटेड है, वर्किंग कैपिटल क्या है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या है। पहले जो है सो वर्किंग कैपिटल क्या है अपन देख लेंगे। वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ फंड्स नेसेसरी टू कवर द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एंटरप्राइज। वर्किंग कैपिटल किसको बोल रहे हैं अपन, जो कैपिटल अमाउंट नेसेसरी रहते हैं कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द एंटरप्राइजेस, एंटरप्राइज को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि कंपनी ऑपरेट करने के लिए अपने को क्या क्या पैसों की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं। सो अपने को दो टाइप्स के वर्किंग कैपिटल है, एक ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, एक नेट वर्किंग कैपिटल है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू दैट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज़ बीन इन्वेस्टेड बाय द फर्म इन फाइनेंसिंग इट्स करेंट एसेट्स। क्या बोलते हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बोल रहे हैं अपन, जो अमाउंट इन्वेस्ट करे अपन किसके लिए, फाइनेंसिंग इट्स करेंट एसेट्स के लिए इन्वेस्ट करे, समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं। वेयर एज नेट वर्किंग कैपिटल किसको बोल रहे हैं अपन, नेट वर्किंग नेट अमाउंट विच कुड बी obtained by डिडक्टिंग द करेंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द करेंट एसेट्स। जो अमाउंट अपने को करेंट एसेट्स में से माइनस करे बानू से, लाइबिलिटीज़ के पैसे निकाले बानू से जो पैसे आ रहे उसको क्या बोल रहे हैं अपन, नेट वर्किंग कैपिटल बोल रहे हैं। ये जो है सो क्वांटिटेटिव रहता नेचर में, ये जो है सो क्वालिटेटिव नेचर रहता। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में इंक्लूड क्या रहता, कैश रहता, अकाउंट रिसीवेबल रहता, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ रहते। वेयर एज नेट वर्किंग कैपिटल में क्या रहते, कंपोनेंट्स ऑफ करेंट लाइबिलिटीज़ और जो है सो करेंट एसेट्स रहते। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का हमेशा क्या रहता, पॉजिटिव वैल्यू रहती। वेयर एज जो है सो नेट वर्किंग कैपिटल कभी पॉजिटिव भी हो सकता, कभी नेगेटिव भी हो सकता, क्योंकि कभी करेंट एसेट से ज़्यादा करेंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू आ गई, समझो अपन का नेट वर्किंग कैपिटल क्या रहता, नेगेटिव में चले जाता। इट हेल्प्स द फर्म इन मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एट द राइट टाइम। इन्हें क्या मेंटेन करना, राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है सो अचीव करने में, अपने कब जब भी ज़रूरत पड़े, समझ जाओ कोई भी अपना एसेट बेच दिया या रहन रख दिया, समझ जाओ, तो अपने क्या मिल जाता, कि अमाउंट मिल जाता, उसको ही क्या बोल रहे हैं अपन, इट हेल्प्स द फर्म इन मेंटेनिंग द राइट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एट द राइट टाइम। नेक्स्ट क्या है अपना, जो है सो इट हेल्प्स इन नेट वर्किंग कैपिटल क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम और ट्रेड ऑफ बिटवीन द करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज। इन्हें क्या मेंटेन कर रहा है, अपने को इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ के बीच में। मेंटेनेंस, इफ हाई अमाउंट इज वेस्टेड इन द
मेंटेनेंस ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, देन द फर्म इज एक्सपोज टू हाई रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। अगर अपन जो है सो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल जो है सो हाई अमाउंट में यूज़ करें मेंटेनेंस के लिए, तो जो है सो अपने क्या हो सकता है फ्यूचर में जो है सो रिस्क उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज़ अपन जो है सो नेटवर्किंग कैपिटल पे अप्लाई करें तो इफ़ हाई अमाउंट इज वेस्टेड इन द मेंटेनेंस ऑफ नेटवर्किंग कैपिटल, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म कैन बी कंसिडरेबली इम्प्रूव। जब लिक्विडेशन होता है, जब जो है सो अपने एसेट्स को क्या कर सकते हैं अपन बेच दे के जो है सो लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है अपन क्या बोलते हैं वो नेट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको सूट होता है? इट इज़ सूटेबल टू द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेर इन द ओनरशिप मैनेजमेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स कंट्रोल। ये कहाँ पे यूज़ होता है? जहाँ पे जो है सो मैनेजमेंट जो है सो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट ओनरशिप जो है सो किसी और के पास कंट्रोल में रहे, तो जब वो हेल्प होता है अपने को। वेयर एज नेटवर्किंग कैपिटल इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, हाउएवर इट नीड्स वेरीज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। और क्या है नेक्स्ट क्या है अपने को? इट डज नॉट शो, ये जो है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताता। नेटवर्किंग कैपिटल क्या बताता अपने को? ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता। ये जो है सो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था फ्रॉम जो है सो यूनिट 4। आप लोग अगर दूसरे भी आपके कॉलेज में क्वेश्चन दिए तो उसको प्रिपेयर होइए, लेकिन ये क्वेश्चन जो है सो मोस्टली जो है सो आपको कल के एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट जो है सो अपने क्या है प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स में आप लोग क्या करिए, ये बैलेंस शीट, जो बच्चे अभी तक प्रिपेयर नहीं हुए कुछ भी, ये बैलेंस शीट का रट्टा मार लीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आया नेटवर्किंग कैपिटल, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल का भी आया समझ जाओ, ये बैलेंस शीट भी उसके नीचे डाल सकते हैं आप वर्किंग कैपिटल के परफॉर्मा, जिसमें जो है सो करेंट एसेट्स है, करेंट लायबिलिटीज़ है, मिनिमम कैश एंड बैंक बैलेंस लिखने का अपने को। इन्वेंट्रीज में क्या है? रॉ मटेरियल, वर्किंग गुड्स, फिनिश गुड्स। रिसीवेबल में क्या है आपका? डेप्टर्स, बिल्स, टोटल करेंट एसेट्स। और उन लोगों का तीनों का मिला दिया समझो, ए बी सी का जो अपने को करेंट एसेट्स की वैल्यू आ जा रही। फिर से करेंट लायबिलिटीज़ क्या है? क्रेडिटर्स फॉर परचेज, वेजेस, ओवरहेड, टोटल करेंट लायबिलिटीज़। नेट वर्किंग कैपिटल निकालना बोले तो अपन क्या करें? करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटीज़ को कर रहे। ऐड मार्जिन फॉर कंसिस्टेंसी, सेफ्टी मार्जिन कितनी है, नेट वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर होता। ये जो है सो आपको जो है सो परफॉर्मा याद कर लिए समझ जाओ। कल 4th यूनिट में से अगर थियरी नहीं आया कि प्रॉब्लम आया तो ये परफॉर्मा आप वहाँ पे उतार सकते हैं। नेक्स्ट अपने को 5th यूनिट में जाएंगे अपन। 5th यूनिट में भी जो है सो आपको मैं 1 या 2 क्वेश्चन ही दूंगा, वो भी जो है सो मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अपने को देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में बार बार पूछते रहता है इसमें, तो अपन वेरियस इन्वेंट्री टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इसका लॉन्ग आंसर भी आया तो आप ये कर सकते हैं। सो फर्स्ट चीज़ क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल टू बी परचेज फॉर प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट। किसको बोल रहे हैं अपन? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो है सो क्वांटिटी खरीदते टाइम पे कितना मिनिमम कॉस्ट में जो है सो अपन क्वांटिटी खरीद सकते हैं। द ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट आर कंसिडर्ड। इसमें क्या कर रहे हैं अपन? ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कंसिडर कर रहे थे वाइल एवेल्युएटिंग द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब अपन क्या बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को एवेल्युएट कर रहे हैं, जब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं? EAQ इज इक्वल टू √2AO/C। ए बोले तो जैसे एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ बोले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी बोले तो मेरा क्या है? कैरिंग कॉस्ट होता है आपका। नेक्स्ट क्या है अपने को? नेक्स्ट जो है सो ABC एनालिसिस होता है। EOQ के बाद में आप क्या कर सकते हैं? ABC एनालिसिस भी जो है एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो है इन्वेंट्री सिस्टम होता है। ABC एनालिसिस इज द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक यूज फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। ABC को स्टैंड करते हैं अपन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। ABC एनालिसिस वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑन द पैरेटो प्रिंसिपल और पैरेटोस लॉ बाय H4 डिकी जो है सो इन्वेस्ट क्या बोलते हैं इसको डेवलप करे थे। द कैटेगराइजेशन ऑफ इन्वेंट्री हेल्प्स द इन्वेंट्री मैनेजर टू फोकस ऑन द आइटम्स हैविंग हाई वैल्यू। इसमें क्या करें अपन? जो प्रोडक्ट्स की जो है सो हाई वैल्यू है उसको A कैटेगरी में दिए, जो प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है सो मॉडरेट है उसको B में दिए, जिसकी जो है सो लोअर है उसको क्या दिए? C में दिए। द इन्वेंट्री आइटम विच रिक्वायर्स हाई कंट्रोल आर कैटेगराइज्ड एज A आइटम्स। The inventory items which require medium control are categorized as B items, and the items which require least control are called as C items. It is assumed that 10% of the items will have 70% consumption value and requires high control. जो है सो 10% जो है सो आइटम्स के ऊपर क्या है? हाई वैल्यू, 70% कंजप्शन वैल्यू है और रिक्वायर्स क्या रहना? इसको हाई कंट्रोल रहना। 20% ऑफ द आइटम्स पे कितना है? 20% कंजप्शन है और जो है सो रिक्वायर्स मीडियम कंट्रोल रहना। और 70% ऑफ द आइटम्स के पास क्या है? 10% कंजप्शन वैल्यू है, उसमें क्या रहना? रिक्वायर लीस्ट कंट्रोल रहना। सो अपना देखो ABC का जैसा कैटेगरी क्या बोलते हैं फॉर्म कैसा रहता? कैटेगरी A है, ये B है, ये C है। इसमें क्या है? 10% जो है इसकी वैल्यू है, 70% कंजप्शन वैल्यू है, तो इसके ऊपर क्या रहना? इसके ऊपर हाई कंट्रोल रहना।
इसके ऊपर मीडियन कंट्रोल रहना, इसके ऊपर लीस्ट कंट्रोल रहना। सो देखो अपना जैसा जा रहा अपना ग्राफ जो है सो देखो ऐसा जा रहा। सो जो है सो सी कैटेगरी के आइटम्स पे क्या है ना लीस्ट कंट्रोल है अपना, बी कैटेगरी के आइटम पे क्या है मीडियम कंट्रोल है, और ए कैटेगरी के आइटम पे क्या है हाई कंट्रोल है, क्योंकि वो चीज़ें जो है सो अवेलेबल कम रहते अपन को जो है सो जब खत्म होते जब भी जो है सो आप ऑर्डर कर लेने का रहता। नेक्स्ट क्या है अपना वेट एनालिसिस। वेट एनालिसिस क्या बोल रहे हैं अपन, ये जो है इन्वेंट्री ऑफ स्पेयर पार्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। दिस स्पेयर पार्ट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स, दे आर वाइटल स्पेयर्स। देखो वी से जैसे वाइटल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है प्रोडक्शन के लिए, वो जो है सो हमेशा स्टॉक उसका क्या रहना ज़्यादा ही रहना अपने पास में। नेक्स्ट है एसेंशियल स्पेयर्स, इसके बिना जो है सो काम नहीं होता। दिस आर ऑल्सो नेसेसरी बट ओनली मिनिमम स्टॉक इज टू बी मेंटेन। ये नेसेसरी रहना लेकिन इसका मिनिमम स्टॉक मेंटेन रहना। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया तो मैं जो है सो वाइटल स्पेयर्स में जो है राइस है आपके, या तो क्या बोलते हैं कोई खाने के लिए आइटम जिसके बिना खाना नहीं बन सकता समझ जाओ, उसको वाइटल स्पेयर्स बोले। एसेंशियल स्पेयर्स बोले तो जैसे कि नमक है, वो जो है सो मिनिमम क्वांटिटी में होना लेकिन वो नेसेसरी है अपने लिए। नेक्स्ट क्या डिज़ायरेबल स्पेयर्स। डिज़ायरेबल स्पेयर्स बोले जब कभी भी अपने ज़रूरत है समझ जाओ, वैसे स्पेयर पार्ट्स को क्या बोले अपन डिज़ायरेबल स्पेयर्स बोले। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन स्टॉक ऑफ दिस स्पेयर्स एवरी टाइम, इट कैन बी अवॉइडेड व्हेन लीड टाइम इज लेस। क्या बोलते हैं डिज़ायरेबल लाइक आइसक्रीम है समझ जाओ, आइसक्रीम तो हर दिन की यूज़ नहीं होता अपने को, तो उसको जब कभी भी डिज़ायर है तब मंगा लिए समझो अपने को, अपना काम ज़रूरी कर चल जाता, और जो है सो हर टाइम रहना बल्कि अवेलेबल कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। नेक्स्ट क्या है अपना और एक जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल होता। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री कंट्रोल कौन इंट्रोड्यूस करे, टोयोटा कंपनी वाले करे जापान में। इट मेनली फोकस ऑन रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। ये क्या कर रहा वेस्टेज को रिड्यूस कर रहा और क्या प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा। इन दिस टेक्निक रॉ मटेरियल आर परचेज जस्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल कब खरीदते हैं अपन, जब प्रोडक्ट को जो है सो प्रोड्यूस करने से पहले ही रॉ मटेरियल को खरीदते, उससे साल पहले या एक महीना पहले खरीद के जो है सो उसकी इन्वेंट्री को वेस्ट नहीं कर देते। JIT कंट्रोल सिस्टम implies that firm maintain only minimal level of inventory and depend on suppliers to provide material at the time of need। क्या बोलते हैं इन्वेंट्री जस्ट इन टाइम क्या बता रहा है, जब कभी भी अपने को इन्वेंट्री की ज़रूरत है उस टाइम पे जो है सप्लायर क्या कर रहे हैं अपने को नीड पूरी कर रहे हैं समझ जाओ, उसको क्या बोल रहे हैं अपन जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम बोल रहे हैं। इट रिड्यूसेस स्टोरेज कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। इन्हें क्या कर रहा है अपना स्टोरेज कॉस्ट को कम कर रहा है और इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट को भी कम कर रहा। नेक्स्ट क्या है अपना जो है सब मोस्टली इंपॉर्टेंट आपका HML अलायंसेस, ये 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। इन ऑर्डर टू मेंटेन एन इफेक्टिव कंट्रोल ओवर इन्वेंट्री इट इज़ क्लासिफाइड एज HML। इट इंडिकेट्स H बोले तो हाई, M बोले तो मीडियम और L बोले तो लो वैल्यूड आइटम डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एंड कंजप्शन। नेक्स्ट क्या है अपना SDE एनालिसिस। In this analysis, material are classified as S से scarce, D से difficult and E से easy, S से जैसे scarce, which are stocked adequately irrespective of its cost. D difficult, which are also stocked in optimum quantity, and E easily available materials are not stocked. ये जो है मटेरियल जो है सो अपन रख लेने का है। स्केर्स बोले तो जो है सो जो बहुत कम मिलता। डी बोले तो क्या है अपना डिफ़िकल्ट रहता। ई बोले तो ईजी रहता, तो अपन स्केर्स जो है उसको जैसे ज़्यादा ख़रीद के रख लेना, डिफ़िकल्ट भी जो है सो ज़्यादा ख़रीद के ही रख लेना अपन, लेकिन ई जो है सो ईजीली अवेलेबल रहता बल्कि उसका स्टॉक मेंटेन नहीं करे तो भी चल जाता। नेक्स्ट क्या है अपना SOS एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस मटेरियल आर क्लासिफाइड एज सीजनल एंड ऑफ सीजनल। द आइटम्स विच आर सीजनल आर स्टोर्ड फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर एंड ऑफ सीजनल आइटम्स आर नॉट स्टोर्ड एज दे आर अवेलेबल इन ऑल सीजन। जो चीज़ें जो है सो सीजनल में मिलते हैं उसको क्या करना अपन स्टोर करके रख लेना, जो ऑफ सीजनल चीज़ें हैं उसको जो है सो स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। In order to minimize investment in inventory and to verify the usage of inventory, it is effective or not। ये जो है सो अपन को इन्वेस्टमेंट मिनिमाइज करने के लिए यूज़ होता और जो है सो ये वेरीफाई करता कि यूसेज ऑफ इन्वेंट्री जो है सो इफेक्टिव है या नहीं है। फॉर्म्स यूज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्टॉक वेलोसिटी बोल सकते हैं अपन। द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। सो देखो अपने ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 5। मैं जो है सो थोड़े क्या बोलते हैं ऐसे क्या बोलते प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ आपको, जो इजी है आप जो है सो 2 मिनट में सीख ले सकते हैं। देखो अपन का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने 4 मार्क्स में, या तो कभी कभी उन्हें क्या करता 12 मार्क्स में भी ऐसे क्वेश्चन दे देता। यहाँ देखो अपने क्या है द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ ए मटेरियल कितना है कहते हैं 2,34,555 यूनिट्स है कहते हैं। द कॉस्ट पर यूनिट कितना है 34 है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है 345 है।
द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है 18% ऑफ द यूनिट प्राइस है। फाइन EOQ और नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन ए ईयर। ये चीज़ें फाइंड आउट करने के है अपने को। तो जब क्या करते हैं अपन, फॉर्मूला क्या है अपना EOQ का, EOQ इज इक्वल टू 2AC बाई 2AO बाई C होता ना अपना फॉर्मूला। तो इन्हें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अपने को, एनुअल रिक्वायरमेंट। ए बोले तो क्या है अपना एनुअल रिक्वायरमेंट इच होता ना, एनुअल रिक्वायरमेंट। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है अपना 2,34,000 ट्रिपल फाइव, 2,34,000 ट्रिपल फाइव आ रहा है अपने को। नेक्स्ट क्या है अपना ओ, ऑर्डर क्वांटिटी कितना दे रहा है 345 दे रहा ना यहाँ पे ऑर्डर, ओ से ऑर्डर आता देखो 345 ऑर्डर का बोल रहा है ओ। सी कितना दे रहा है, कैरिंग कॉस्ट कितना दे रहा है 18% बोल रहा है। जो कॉस्ट पर यूनिट है उसको क्या करना है अपन 18% कर लेना। तो 34 इंटू 18% करे, समझ जाओ अपने कितना आ रहा 6.12 आ रहा। अब EOQ की वैल्यू निकालने का है ना अपने को, EOQ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू ए कितना है मेरा 2,34,000 ट्रिपल फाइव इंटू क्या बोलते हैं अपना ओ कितना है 345 है, सी कितना है मेरा 6.12। जब आप लोग कैलकुलेटर में करें समझो आपको कितना आता 5,142.46 आता अपने को। उसके बाद क्या करने का है अपने को, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने का है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू क्या है अपना एनुअल रिक्वायरमेंट बाई EOQ। तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है मेरा 2,34,000 ट्रिपल फाइव डिवाइडेड बाई EOQ कितना है मेरा 5,142.46। तो कितना आ रहा है मेरे को, कितने ऑर्डर्स आ रहे, मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट 46 आ रहा है। इस वजह से जो है अपन EOQ के प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करिए और मेरे जो है ये वीडियो को जो है आप बार बार देखिए, तो आपको ईजिली आपको आंसर समझ में आता और ईजिली कल का एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। सो मेरा अब तक के लिए यही था यहाँ तक। जैसा आप लोग अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट सेमेस्टर से जो है सो मैं जो है सो पहले से ही वीडियोस बना लेके आपके BBA के स्ट्रीम के उसको जो है सो आपको एग्जाम्स के टाइम पे अपलोड करते रहता हूँ। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।